जिनके चरण में सुर सुर सागर झुकाते शीश को, मेरी विनयक वंदना जिनके जगदीश को, मेरी विनयक वंदना जिनके जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव वेदधि भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी वो तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा प्यानी जेने तमारा कविते व्यथ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। ओ राजे चंद्रवाण ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तम वाणी जानी तेने जानी छे। गुरु राज तमनी वाणी जानी तेने जानी छे नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरजते स्वल्पधियां हिताय, विरजते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय सद्गुरु, जय जय। अपने स्वाध्याय में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रहा है, तीसरा अध्याय। उसमें प्रश्न संख्या 353 हिंदी में लेशा किसको कहते हैं और गुजराती में प्रश्न है लेशा किसको कहते हैं। पहले औदैहिक भावों में अपन लेशा के बारे में पर्याप्त पढ़ चुके हैं। उत्तर, कषाय के उदय करके अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं और शरीर के पीत पद्मादि वर्णों को द्रव्य लेशा कहते हैं। अभी यहाँ लेशा का दोनों प्रकार से वर्णन किया। लेशा का अर्थ होता है जो आत्मा को लिम्पति मतलब लेपती है। किससे लेपती है? कर्म रूपी कालिमा से लेपती है। तो हाँ, लेपाई। तो आत्मा को किस प्रकार से लेपती है? तो दो प्रकार से आत्मा के ऊपर कर्मरज आते हैं, एक तो कषाय से और एक योग से। तो लेशा में कषाय और योग दोनों हैं। इस दोनों की मिली जुली अवस्था का नाम लेशा है। तो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, इसमें मुख्य रूप से तो क्या है? योगों की प्रवृत्ति। परंतु उस प्रवृत्ति में अंदर क्या होना चाहिए? कषाय। तो कषाय से अनुरंजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति, इसका नाम लेशा कहा जाता है। तो वो लेशा
6 प्रकार की अपनों ने पढ़ी थी। नाम याद है? हाँ, ऊपर से अथवा नीचे से, पहले नीचे से लेना है। कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और उसके लक्षण भी अपनों ने डिटेल से पढ़े। कृष्ण लेशा वाले के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, निर्ध्वंस परिणाम वाला। लेशा वृक्ष से उसको समझ सकते, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का समूल नाश भी कर सकता है। वो कृष्ण लेशा वाला। इसका मुख्य जो आध्यात्मिक लक्षण है कि प्रमाण और नय के द्वारा सिद्ध जो तत्व है उसको भी वो नहीं मानेगा किसी भी हालत में। उसको सिद्ध करके बता दिया जाए, अनुभव से, न्याय से, तर्क से, युक्ति से, सब प्रकार से सिद्ध करके बताया जाए ये इस प्रकार से है, तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है वही। इसका नाम है कृष्ण लेशा। किसी भी प्रकार से सत्य को स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है, अपने ही ऊपर रखेगा। फिर नील लेशा। नील लेशा में मुख्य रूप से, वैसे इसमें भी निर्ध्वंस परिणाम ही होते हैं सब प्रकार से, तीव्र कषाय इसमें भी होते हैं, पर इसमें मुख्य रूप से निरुद्यमीपना, आलस, निरुद्यम, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, क्या करना, कुछ नहीं करना, 2 टाइम खाना मिल जाए बस, अपने को तो कुछ करना। पुरुषार्थ करने की कोई इच्छा नहीं होना, ये तमस प्रकृति वाले लोगों का जो तामसिक प्रवृत्ति होती है। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये तामसिक प्रवृत्ति का लक्षण ऐसा होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होता, पड़े रहो। ऐसे लोगों को देखा है, आलसी, काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, अरे खाने का भी नहीं, अरे यार वो अपने आता है ना इसमें 8 दृष्टि की सज्जा में, आलसू व गुरु शिष्य। एक बाजू ठंड पड़ रही है, अभी वो सोते तो बाहर सो गए, अब उनको झोपड़ी में जाना है, झोपड़ी में भी जाने का नहीं, ठंड पड़े तो पड़े, कौन मेहनत करे झोपड़ी में जाने का। ये नील लेशा वाले के लक्षण। तमस राजसिक प्रकृति अलग होती है। राजसिक प्रवृत्ति में वो भोगों में पुरुषार्थ करता है, भोग विलास में पुरुषार्थ करता है। कहीं उसको सुनने मिल जाए कि यहाँ अच्छे अच्छे भोग विलास होते हैं, किसी भी कीमत पर उसको पाने को तैयार हो जाए, पर यहाँ उनको कुछ नहीं पाना है, खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपने कुछ करना नहीं। तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति वाले जीव की गति निगोद होती है। कौन सी गति होती है? निगोद, क्योंकि वहां जड़वत होकर के पड़े रहते। निगोदिया जीवों को कुछ भी करने की इच्छा नहीं। उपमिति भाव प्रपंच में आया था ना, कर्म परिणाम राजा ने कुछ को बुलाया, आमंत्रण दिया वहां पर कि हमारी इस मनुज नगरी में थोड़े लोग कम पड़ गए, व्यवहार राशि में ये जो सदागम नाम का जो दुष्ट पैदा हुआ है,
वो सबको मोक्षपुरी में ले जाता है। तो हमारे यहाँ लोग कम पड़ रहे हैं धीमे धीमे राज्य में, और ऐसे चलता रहा तो मेरा राज चलेगा कैसे, कर्म परिणाम राजा का। तो फिर उसने दूत भेजा वहां पर, जाओ बुला करके लाओ उनको, थोड़े से यहाँ पे चाहिए। तो वहां जाकर के उसने पूरा शहर था उसका, निगोद शहर, तो वहां चौराहे पर ढोल नगाड़े बजाए और फिर सबको अनाउंस किया जाहिरात कि भाई अपने कर्म परिणाम राजा ने अपने शहर में कुछ लोगों को बुलाया है। वहां बड़े बड़े महल होते हैं, सबको अलग अलग शरीर मिलेगा। अभी तो एक ही शरीर में आप सब लोग रह रहे हो, सबको अलग अलग शरीर मिलेगा, सबको रहने के लिए अलग अलग मकान मिलेगा, ऐसे ऐसे भोग विलास मिलेंगे। जिसको आना है वो अपना हाथ ऊंचा करो। किसी ने नहीं किया। हमको तो यहीं पड़े रहने दो भाई, हम कितने अच्छे सुखी हैं, एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहते, कोई किसी को कष्ट देता नहीं। हमारे तो इस एक घर में बहुत रहते हैं, वही बराबर। हमको अलग घर नहीं चाहिए, अलग शरीर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, तो हम तो यही सुरक्षित है। ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया। ये तामसिक जहां पड़ा है वहां से निकलने की इच्छा ही। और राजसिक प्रवृत्ति वाला ऐसा नहीं, राजसिक प्रवृत्ति वाला पुरुषार्थ करेगा, परंतु कहां पुरुषार्थ कर रहा है वो, भोग विलास। संसारी में कहीं सुख मिलता है, भोग विलास मिलते हैं, तो अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसमें पुरुष दिन रात एक करते ही लोग करते ही करते। पैसा कमाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी समाज में पोजीशन बनाने के लिए घर बार एक कर, शादी करता है, फिर उसको क्या होता है कि अपने घर पत्नी वगैरह अच्छे रहे, समाज में अच्छे रहे, इसलिए वो शादी तो इसलिए की कि अपन आराम से जिएंगे, और शादी करते ही वो कमाई में लगता है। कमाई में ऐसा लगता है कि वो पत्नी कहती है कि भाई शादी की थोड़ा समय तो हमको दो। अरे नहीं, वो तो बाद में, अभी तो अच्छा कमा लेते हैं, अभी एक दूसरे के लिए समय नहीं है उनके पास, बच्चों के लिए भी समय नहीं है। और ऐसा करते करते उतना वो कोल्हू के बेल की तरह इस तरह, और लास्ट में सब बहुत अच्छा खड़ा कर देता है, उसका घर बार सब अच्छा, और वो नहीं भोगता है, उसके बच्चे भोगते हैं सारे सारे। ये राजसिक व्यक्तित्व का लक्षण, ये राजसिक के भोगों के लिए सबका, और एक सात्विक प्रवृत्ति मोक्ष के साधन करने में उत्साही होना, परोपकार, धर्म और अध्यात्म, ये तीन बातों में उत्साही होना, इसका नाम सात्विक प्रवृत्ति कहलाती है। दूसरों का हित कैसे हो उसके बारे में हमेशा चिंतित रहेगा। धर्म साधन कैसे करूं इसके बारे में हमेशा चिंतित रहेगा। और अध्यात्म से अपने आत्मा का कल्याण कैसे करूं उसके बारे में हमेशा वो चिंतनशील रहेगा। ये सात्विक प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण है। ये नील लेशा वाला है, वो तामसिक प्रकृति का होता। फिर एक कापोतलेशा में मुख्य रूप से लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध में उत्साही होना, भले न्याय के लिए करेगा अन्याय के लिए करेगा, परंतु उसको लड़ने झगड़ने की बातों में बड़ा मजा, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना, ये उसका रुचि का विषय है। इसमें क्लेश आदि करने में बड़ा उत्साही होता है और शंकालु स्वभाव का, अपने जैसा दूसरों को भी मानना। जैसे अपने अंदर भाव उठते हैं वैसा ये ऐसा मानता है कि ऐसे भाव दूसरों के अंदर भी उठते हैं।
इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे 4 लोग बातें कर रहे हैं, तो इसको ऐसा कि हम 4 मिलते हैं तो किसी की निंदा करते हैं, इसलिए ये 4 भी निंदा ही कर रहे होंगे किसी की, क्योंकि मैं करता हूं। मतलब जो अपने लिए सोचता है और वो करता है, वैसा सबके लिए सोचता है, और इसलिए हमेशा दूसरों पे शंका करता रहता है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ऐसा होता है ना, इसलिए सबको ऐसा ऐसा होता है। वो ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा का स्तर, हमारे विचार करने का स्तर, सबके स्तर एक जैसा थोड़ी होता है, एक जैसा तो नहीं। इसलिए लोगों पर दोष लगाता रहता है और उसके मत्सर भाव विशेष होता है, कापोद्वेषा, ईर्ष्या का, और इस कारण से किसी का गुण नहीं देख पाता, दोष ही देखता रहता है। किसी के अंदर बहुत सारे गुण हो, वो नेग्लेक्ट करके एक दोष हो, उसको तुरंत पहले देखेगा और उन सारे गुणों को ढक देगा। अरे यार वो ठीक है, आप कहते हो ना कि वो बड़ा त्यागी है, तपस्वी, परंतु ये चीज बहुत गड़बड़ है। ऐसा करके उन 10 गुणों में से एक दोष निकालेगा और निकाल करके उसको प्रस्तुत करेगा, पूरे व्यक्तित्व को ढक देगा, उज्जवल व्यक्तित्व को, और नकारात्मक व्यक्तित्व है उसको ला करके खड़ा कर देगा। ये कौन सी लेशा है? कापुरुष। ये जो कृष्ण, नील और कापुर, ये तीनों लेशा हैं, वो अशुभ गति, नरक और तिर्यंच का कारण होती है। और आगे की 3 लेशा, पीत, पद्म और शुभ। पीत लेशा में, पीत लेशा की मुख्य विशेषता, अभी इसके मंद कषाय हो जाए, परंतु मूर्ता छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सत्य और असत्य उसको परखने की जो तीव्र जिज्ञासा, तीव्र इच्छा, वो इसके नहीं होती। वो ऐसा रहता है कि सब सही है, इस संसार में सभी धर्म, सभी मत, सभी दर्शन, सब सही है, अपने को किसी से कोई भेदभाव नहीं करना, सबको अपने तो समान रूप से मानना। तो ये जो काल्पनिक सर्वधर्म समभाव है ना, ये पीत लेशा वाला है, और इसके कारण से उसके कषाय तो मंद रहती है पर मिथ्यात्व नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के सत्याभासों में से मूल सत्य क्या है उसको जानने की वो इच्छा ही नहीं करता। आपने तो उसकी भावना कैसी रहती पता है? अपने किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, और अपने को भी किसी का बुरा करने नहीं देना, अपने अपने जीना, अच्छा जीना, बस। पर सत्य को प्राप्त करने की ऐसी इच्छा इसके जाती नहीं, इसलिए इसकी गति तो शुभ होती है, परंतु मुक्ति के योग्य जो पात्रता है वो विकसित नहीं कर पाता। सत्य के साथ साक्षात्कार की इच्छा, सच्ची इच्छा कि कैसे भी करके किसी भी रूप में सत्य मेरे सामने आए तो मैं उसको स्वीकार करूं। ऐसा नहीं कि मैं इस सत्य को स्वीकार करूंगा तो ये नाराज हो। किसी को भी नाराज होना तो हो, परंतु अगर सत्य को अगर स्वीकार करना है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अभी तक मैं मानता था जिसको, और हजारों लोग उस कारण से मुझे मानते थे, परंतु अगर वो सत्य नहीं है तो आज मैं छोड़ने को तैयार हूं। मुझे उन हजारों लोगों की मान्यता स्वीकार नहीं है। तुम्हारा तो जो होना हो, मैं तो चाहता। तो ये पीत लेशा वाला ऐसा कर नहीं पाता। दृढ़ता, सत्य के प्रति निष्ठा। पद्म लेशा वाला इससे अधिक मंदकशाही होता है। गुण को देखना, किसी के दोष को उपेक्षा कर देना, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। और शुक्ल लेशा वाला
अपक्षपात, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, राग द्वेष रहित बना और सत्य के प्रति दृढ़ता, ये शुक्ल लेशा वाले की परिणति होती है। किसी को इष्ट अनिष्ट बना करता नहीं, बाहर से व्यवहार से। बाकी ये छह लेशा वाले मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होती है। कृष्ण लेशा वाला भी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। शुक्ल लेशा वाला भी मिथ्या दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि भी होता है। ये सब कषाय के आधार पर, योगों के आधार पर बात कही गई है। अभ्यंतर उसकी निष्ठा श्रद्धा के आधार पर यहां पर बात हो नहीं रही। ये मंद कषाय उस वृक्ष के से दिखे, लेशा वृक्ष से, कि जिसको अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, फल खाने उसको। 6 व्यक्ति फल खाने के लिए गए, अब उनको अच्छे पके पके आम हैं, उसको खाने आम के फल, भूख लगी है, तो एक व्यक्ति तो मूल से काट रहा है, चिंता ही नहीं कर रहा उसकी कि ये पेड़ फिर से बेचारा हरा भरा होगा कि नहीं होगा, दूसरे लोग खा सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे। तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए समूल नाश कर देता है। जैसे कि किसी राजा को किसी अन्य राजा की राजकुमारी भाग गई और उस राजा ने मना कर दिया कि मैं मेरी राजकुमारी तुमको नहीं दूंगा, तो अब उस राज्य पे चढ़ाई कर देगा। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सारे राज्य को संकट में डाल दिया उसने, सबको नष्ट कर दूंगा मैं, कैसे नहीं देखा, ये कृष्ण लेशा। तो वो फल सबको समूल नष्ट कर दिया। नील लेशा वाला है, वो उसकी बड़ा बड़ा जो डालियां होती है उसको नष्ट कर दो, पूरी डाली को ही काट दो, इसके लिए डाली पे जितने हैं वो सारे के सारे फल मेरे को मिल जाएंगे, भले वो कच्चे हो पक्के हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं। अथवा छोटे छोटे भी, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कुछ नहीं, मार दो सबको, ऐसा नील लेशा वाला का। कापोत लेशा वाला को जितने जितने जो भी फल लगे हैं ना, वो सारे गुच्छे के गुच्छे सबको काट डाला। वो एक डाली की छोटी डाली होती है ना, वो डाली जितना सब काट। पीत लेशा वाला को जहां जहां फल लगे उसी को काट, और कहीं नहीं, भले वो फल कच्चे हो अथवा पक्के हो, बाकी को कोई छेड़ना नहीं डाले। और पद्म लेशा वाला जो पके पके फल है उसी को तोड़ो, कच्चे फल को तोड़ना नहीं। और शुक्ल लेशा वाला अगर गिरे हुए मिलेंगे तो खाना, नहीं तो नहीं खाना, अपने को तोड़ के नहीं खाना, किसी का भी शोषण करना नहीं। अगर सहज रूप से गिरे हुए मिल जाए तो हम खा लेंगे, नहीं तो हमको हमारी इच्छा पूर्ति करनी नहीं। ये सब अलग अलग प्रकार के छह होती। एक प्राणी के, एक जीव के 6 लेशाएं हो सकती है, अंतर्मूर्त में परिवर्तन होता रहता है, द्रव्य लेशा है वो शरीर का वर्ण, किसी के शरीर का काला वर्ण, किसी का नील वर्ण, किसी का कापोत वर्ण, किसी का पीला वर्ण है, किसी का पद्म कमल के जैसा वर्ण है और किसी का सफेद वर्ण है। ये द्रव्य लेशा कहलाता है। द्रव्य लेशा है वो तो वैसे के वैसे ही रहती है, और जो भाव लेशा है वो बदलती रहती है। जैसे अभी हाथी पैदा होते ही काले वर्ण का ही होता है, तो कृष्ण, उसकी द्रव्य लेशा हमेशा से कृष्ण वर्ण की रहेगी, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अपने अभी ये जो शरीर का वर्ण है, जो भारत में पैदा होते हैं लोग, तो सामान्य रूप से न सफेद हैं
और नहीं काले, ऐसे गेहुए कलर के होते हैं, तो इसको आप पीत ऐसा मान सकते हैं अथवा पद्म ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में बहुत सारे होते हैं। गेहुआ कलर भी अलग अलग प्रकार का है, सफेद कलर भी अलग अलग प्रकार का है। एक तो ये भी सफेद है, एक ये भी सफेद है, एक अंग्रेज भी सफेद है, सब सफेद है, तो अलग अलग सफेद है। तो द्रव्य लेशाओं में भी अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, पर जन्म से जो लेशा उसकी है उसी में ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बिल्कुल बदलेगा नहीं शरीर का। तो ये लेशा का इस प्रकार से, इसके संबंध में किसी को प्रश्न पूछना है? जी हाँ, वो प्रश्न ऐसा किया कि तेजो लेशा निकलती, तो वो वास्तव में वो 6 लेशाओं में नहीं है तेजो लेशा, वो ऐसा तेजस शरीर निकलता है, मुनि के निकलता है, तो तेजस शरीर निकलता है, दूसरे को भस्म कर देता। हाँ, उसमें क्या होता है तो 2 प्रकार का है, अशुभ तेजस और शुभ तेजस। शुभ तेजस तो श्वेत वर्ण होता है, उसका तो एकदम जैसे वो हंस का कलर होता है ना, हंस सफेद हंस कैसा होता है उस प्रकार का होता है। और जो अशुभ तेजस होता है उसका बिलाव के जैसा आकार, बिल्ली होती है ना चितकबरी, मतलब कापोत लेशा ऐसा मानो, उस प्रकार से होता है। तो वो एक लेशा अलग अलग प्रकार का, तो तेजस शरीर क्या लगता है। तेजस शरीर अलग होता है। तेजस समुद्घात क्या होता है, वो समुद्घात के कारण से अलग पड़ता है कि तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, निस्सरणात्मक, असरणात्मक। एक तो जो अपने अंदर शरीर की कांति को हमेशा करता है और जो भोजन को पचाने का आदि काम करता है, पाचक, वो तो अपने अंदर ही रहता है, वो तेजस शरीर, और वो सभी जीवों को तेजस शरीर, वो तेजस वर्गणा से। और एक निस्सरणात्मक होता है जो बाहर निकलता है, वो जो बाहर निकलता है वो तेजो लेशा, वो लब्धि प्रत्यय, वो किसी लब्धि वाले को ही होता। आपको लंबे समय तक ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, द्रव्य लेशा का भाव लेशा से कोई संबंध नहीं, किंचित भी संबंध द्रव्य लेशा का भाव लेशा से नहीं है। किसी का बहुत काला कलोटा चेहरा है परंतु उसके जीवन में कभी कृष्ण लेशा का भाव नहीं है, ऐसा भी हो सकता। इसलिए इस शरीर के वर्ण से तो उसका कोई संबंध होता। एक लेशा लंबे समय तक भी रहती। अब जैसे देवों के, तो देवों के अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग प्रकार की लेशा है, तो वहां पीत लेशा से चालू होगी। पीत से नीचे की तो लेशा रहती ही नहीं, अशुभ लेशा तो देवों के होती ही नहीं, वो विग्रह गति में थोड़ी देर के लिए होती है। बाकी उनके कभी अशुभ लेशा तो पूरे आयु पर्यंत नहीं होती, भवंतरिक में भी नहीं होती। किसी के भी कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 लेशा तो किसी भी देव की नहीं होती, तो भी नहीं होती है। वो असुर कुमार देव नरक में जाकर के जीवों को लड़ाते ही नहीं है, वो खुद भी मारते पिटते हैं, परंतु फिर भी उनकी लेशा नहीं बिगड़ती, भाव लेशा। कारण क्या पता है कि वो उनको बहुत कषाय के वश नहीं कर रहे, वो कुतूहल वश कर रहे। जैसे कैसे पता है कि अपने यहाँ बच्चे हैं और बच्चे मुर्गों को लड़ा
चढ़ा देते, उसमें मजा लेते हैं। अब उनमें कोई कषाय नहीं है, उसमें किसी एक मुर्गे के प्रति बहुत राग है, एक मुर्गे के प्रति बहुत द्वेष, ऐसा नहीं, वो केवल मजा लेने के लिए कर रहे हैं, नाटक है उनके लिए ऐसा। और जब कोई नाटक होता है तो उसमें वो तीव्र कषाय होती, देव जितने भी जो करते हैं ना वो सब कुतूहलवश करते हैं। इसलिए उनका किसी नारकी से द्वेष है, न किसी नारकी से, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए तो सब ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे तो लड़ा, और अपने नाटक देखो ऐसा। वो नारद जी क्या होते हैं, फड़ी करे, वो नारद जी क्या करते हैं, फड़ी करवा होता है, इसको इधर बिड़ाते हैं, उसको उधर बिड़ाते हैं, और फिर मध्यस्थों को बड़ा मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो उनके कोई संकलेश पैदा होता, बहुत अधिक संकलेश पैदा होता नहीं है कि वो कृष्ण नील कापोत ले श्याम ऐसा होता है। और ऊपर के देवों का होता है, जैसे सर्वार सिद्धि का देवों की परम शुक्ल लेशा, तो 33 सागर तक वो परम शुक्ल लेशा ही रहेगी। ऐसे जहां जहां जिस स्वर्ग में जो लेशा बताई वो ही लेशा रहेगी, वो भाव लेशा उनकी कभी भी बदलेगी नहीं। हाँ, उसी लेशा में जगन्य और उत्कृष्ट ऐसा होगा, जैसे पद्म लेशा है, तो पद्म लेशा का जगन्य अनुभाग और उसी का उत्कृष्ट अनुभाग ऐसे हो सकता है, पर पद्म से नीचे नहीं आएगा, पद्म लेशा ही रहेगी उसके। तो एक भावलेशा भी बहुत लंबे समय तक रह सकती, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज समय कम 11 बजे कह सकते हैं, इसको यही पूरा कर। इसके संबंध में और किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाकी कल अलग नया चैप्टर उपयोग वाला अपने भावों को इसलिए हमेशा सुधार करके वास्तव में भाव हमेशा अच्छे भाव रखने का एक ही तरीका है कि अपने उपयोग को हमेशा स्वभाव सन्मुख रखो। जिसको हमेशा अपने स्वभाव की दृष्टि होती है उसके अंदर बहुत अधिक संक्लेश नहीं होता। देखो कषाय है ना, क्यों जागती है? कषाय हमेशा पर के सापेक्ष जागती है, निज के सापेक्ष कभी कषाय नहीं जागती। तो जिसका उपयोग हमेशा स्व सापेक्ष होता है तो उसको कोई उससे गलती भी हो जाती है, अपराध हो जाता है, और उस अपराध को कोई बताता भी है, उसके लिए कोई डांटता भी है, इसके लिए उसकी कोई निंदा भी करता है, तो उसको सामने वाले के ऊपर कषाय नहीं जाती। क्यों नहीं जागती है? क्योंकि उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर है कि ये सब त्रुटियां मैंने की और पहले ये सब मैंने गलतियां कर ली, अब उस गलती को किसी के माध्यम से बताया जा रहा है, तो जो बता रहा है उसके प्रति अगर मैं फिर से क्रोध करूंगा, द्वेष करूंगा, तो मेरे स्वभाव में व्याकुलता पैदा होगी, चित्त में व्याकुलता पैदा होगी, नया कर्म फिर से बनेगा। इसलिए चुपचाप सहता है। मैंने गलती की है तो आपको कहने का अधिकार। कैसे? मेरे को बदनाम भी कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने की ना गलती। इसलिए हम किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं करेंगे और मौन होकर के सब सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि अपने सापेक्ष कि मुझे तो मेरा सुधारना है, पहले गलतियां करी फिर से वही की वही रामायण करो। इसलिए जगत के जीवों के सापेक्ष जब हम चलेंगे तो हमारे अंदर राग द्वेष कषाय की उत्पत्ति होगी, और केवल हम अपने सापेक्ष चलें तो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति अपने होगी। मुझे तो मेरा सुधार करना, और जो आत्मार्थी जीव होता है, साधक जीव होता है, ज्ञानी जीव होता है, वो हमेशा अपने सापेक्ष, दूसरों के इस दुनिया के सापेक्ष जीता नहीं है। इसलिए उस प्रकार की
राग आदि द्वेष आदि संक्लेश परिणाम उसके होते नहीं, इसलिए उसकी लेशा बिगड़ती। तो अपने को अपनी लेशा बिगड़नी, दूसरों के कारण से क्यों अपन अपने भाव, जिसको जो कहना है वो कहो। आज जो लोग हमको बुरा कह रहे हैं, कल वही लोग हमको अच्छा कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो थोड़ी देर के लिए क्यों अपने भावों को अपन बिगाड़े, अपन क्यों अपने आप का सत्यापन करने के लिए निकले? अपने कर्म बताएंगे, अपना उदय बताएगा, अपने सब ऐसे अपने हिसाब से जीने वाला, स्वसापेक्ष जीने वाला व्यक्ति को कभी तीव्र कषाय होगी नहीं, और कितने भी बड़े पाप के उदय को भी वो शांत भाव से सहन कर लेगा। उसको किसी को भी कोई राजी नहीं रखना है कि आप सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो ही मैं जीऊंगा, नहीं तो मैं जीऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है उसके, तुम्हारे जो सोचना हो सोचो, मुझे अपना सुधार करना। इस जीव को कषाय कहां से पैदा होगा? तो ऐसी दृष्टि अपन रखें तो हमारी लेशा हमेशा अच्छी बनी रहेगी, किसी के प्रति कोई द्वेष क्लेश आदि पैदा होगा। राग हो सकता, राग से लेशा गिरती नहीं, द्वेष और क्लेश से लेशा गिरती। अनुराग होता है ना किसी से अपने प्रेम होता है, लेशा नहीं गिरेगी कभी भी उसकी, पर द्वेष से लेशा गिर जाती है। शुभ लेशाएं हैं वो सब द्वेषात्मक, और जो शुभ लेशाएं हैं वो सभी रागात्मक सारी। और आत्मा शुभ और अशुभ दोनों सभी लेशाओं से परे, वीतराग। सुख धाम अनंत सुसंत चै, दिन रात्र रहे ध्यान मन, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओम। जय